नमस्कार, मैं हूं अरुणेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। क्या आपको पता है कि यूपी पुलिस में तैनात सामान्य घरों की बेटियों की सुरक्षा की गारंटी देने वाली खाकी वर्दी वाली बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं। ना तो उनकी आबरू सुरक्षित है और ना ही उनकी मेहनत की कमाई। यह हम सब नहीं कह रहे, बल्कि खुद यूपी पुलिस के एक बड़े अफसर ने इस बात का खुलासा किया है। मंगलवार को पुलिस ने एक ऐसे शातिर शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने शादी का झांसा देकर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीब 1 दर्जन महिला सिपाहियों को ही अपनी हवस का शिकार बना डाला। इतना ही नहीं, शख्स ने झांसे में लेकर पीड़ित महिला सिपाहियों से करीब 2 करोड़ की ठगी को भी अंजाम दिया है। एक महिला सिपाही से तो उसने बाकायदा शादी भी रचा डाली। यह सब कारनामे उसने पुलिस की वर्दी पहनकर ही अंजाम दिए हैं। मंगलवार को पुलिस की ओर से जब इस बात का खुलासा हुआ तो जिस किसी ने इस बात को सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला यूपी के झुमके वाले शहर बरेली का है। कौन वह शातिर शख्स है, कैसे वह इन सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देता था और गिरफ्तार होने के बाद मीडिया के सवालों पर आरोपी क्या बोला, आइए आपको पूरी बात विस्तार से बता देते हैं। पुलिस के अनुसार लखीमपुर के रहने वाले आरोपी शख्स राजन वर्मा के खिलाफ बरेली के थाना कोतवाली में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने बीती 13 जुलाई को तहरीर देकर करीब 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। मुकदमा संख्या 328/2024 के तहत संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। 3 अगस्त को थाना प्रभारी दिनेश कुमार शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने राजन वर्मा पुत्र वीरेंद्र पाल वर्मा निवासी ग्राम मिदिनिया गढ़ी थाना सदर कोतवाली जिला लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब थाने में तैनात महिला सिपाही के आरोपों के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है तो पता चला कि मामला सिर्फ एक महिला सिपाही से धोखाधड़ी का नहीं है, बल्कि आरोपी शख्स एक नहीं, दो नहीं, करीब 1 दर्जन महिला सिपाहियों को अपना शिकार बना चुका है। न सिर्फ झांसा देकर उसने सभी के साथ करीब 2 करोड़ की ठगी की है, बल्कि वह उनकी आबरू भी लूट चुका है। यह बात जिस किसी ने सुनी वह हैरान रह गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह लखीमपुर में पेठे की फैक्ट्री चलाता था। कभी कभी वह पेठे की सप्लाई करने अयोध्या जाया करता था। इसी दौरान अयोध्या में उसकी मुलाकात सुनील गुप्ता नाम के पुलिस वाले से होती है, जो खुद को पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का कैडेट बताता था। आरोपी राजन के अनुसार सुनील ने उसे पुलिस में भर्ती कराने का वादा किया, जिसके लिए उसने राजन से 5 लाख रुपए वसूले। रुपए देने के बाद राजन भी खुद को पुलिस वाला मानने लगा और सुनील गुप्ता के साथ ही रहने लगा। वेतन के नाम पर सुनील राजन को रुपए दे देता था। 3 माह तक यह सिलसिला चला, फिर सुनील ने उसे वेतन देना बंद कर दिया। सुनील के फ्रॉड की जानकारी जब उसे हुई तो उसने अयोध्या पुलिस में शिकायत की, जिससे उसका कुछ पैसा भी वापस मिल गया। लेकिन इस दौरान राजन पुलिस वालों के साथ लाइंस में रहकर पुलिसिया चाल ढाल सीख चुका था। कभी पुलिस वाले के द्वारा ठगी का शिकार हुआ राजन वर्मा पुलिस वालियों को ही ठगने निकल पड़ा। पहला शिकार उसने जिस महिला सिपाही को बनाया, उससे खुद को पुलिस वाला बताकर राजन ने शादी कर ली। जब महिला सिपाही को इस बात का पता चला कि उसका पति पुलिस वाला न होकर सिर्फ 8वीं पास है, तो वह उससे दूरी बना लेती है। पुलिस के अनुसार इसके बाद आरोपी राजन यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से महिला सिपाहियों की डिटेल खंगालना शुरू करता है। स्पेशली उन महिला सिपाहियों को अपना शिकार बनाता है जिनका सरनेम वर्मा हो, ताकि जातीय समानता दिखाकर शादी के झांसे में लिया जा सके। बताते हैं, इस तरह उसने करीब 1 दर्जन महिला सिपाहियों संग दरिंदगी और ठगी को अंजाम दिया। इसी कड़ी में राजन ने बरेली में तैनात महिला सिपाही को भी अपना शिकार बनाया। पुलिस के अनुसार उसने झांसा देकर कई बार बरेली जाकर महिला सिपाही के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके अलावा उसने लखनऊ में प्लॉट लेने के नाम पर महिला सिपाही के नाम पर 6,30,000 रुपए का पर्सनल लोन भी निकलवा लिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला सिपाही के आधार कार्ड व अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट लगाकर एक गाड़ी MG हेक्टर UP 31 CA 0198 भी बैंक ऑफ बड़ौदा से
करीब 23.5 लाख की फाइनेंस करा ली। इन सब बातों को लेकर जब आरोपी राजन वर्मा का मीडिया के सवालों से सामना हुआ तो वह सवालों से बचता नजर आया। आइए सुनते हैं वह क्या बोला। राजन, ये बताओ कैसे तुम महिला सिपाहियों को फंसाते थे? नहीं, हम बात करते थे पहले तो। अच्छा, तो अब तक कितनी महिला सिपाहियों को? बस हम इतनी बात करते है? बस कितनी? एक ही जगह। एक ही है। तुमने लखीमपुर में शादी भी की थी? शादी अभी नहीं हुई, शादी हो गई थी, अभी बंद नहीं थी। कितने पढ़े हुए हो? कितने पढ़े हुए हो तुम? हाँ, ये आइडिया कैसे दिमाग में आया तुम्हारा कि हम बर्मा लड़कियों को पुलिस कर्मियों को कटाएं? हम खुद ही ये बताओ राजन, ये बताओ ये नंबर कैसे मिलते थे? मिले थे तभी नंबर मिला था बस। कितनी लड़कियां सेट कर चुके अब तक? क्यों? कहाँ तक पढ़े हो? तो पुलिस की वर्दी क्या दिमाग में कैसे आया तुम्हारे? कितनी लड़कियों लोन कितना दे चुके आप? वर्दी कहाँ से लाते थे? किसकी वर्दी थी जो पहन के फोटो खिंचाए? वो जब भर्ती कराने के लिए पैसे दिए तो पैसे भी मर गया था अयोध्या में। अच्छा। हाँ, तभी जो फोटो पड़े हुए हैं बाकी। चलो ये बताओ जो दरोगा है और नहीं, कोई दरोगा नहीं है। कोई दरोगा नहीं, कोई तरीके से नहीं फंसाते थे। डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलते थे आपको? कोई डॉक्यूमेंट से नहीं। बरेली कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को एसपी राहुल भाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। आइए सुनते हैं वह क्या बोले। देखिए, थाना कोतवाली पर 13 जुलाई 2024 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आईपीसी की धारा 376 एवं धोखाधड़ी की अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें अभियुक्त द्वारा महिला पुलिसकर्मी के साथ शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी की गई थी। इस संबंध में ये अभियुक्त काफ़ी समय से वांछित चल रहा था। इसकी कल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। देखिए, इस अभियुक्त का नाम राजन वर्मा है और जिन ये महिलाओं को टारगेट करता था उनके सरनेम वर्मा ही होते थे, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको इस तरह का शक ना हो। और वो अब जो सारा डेटा है जिनको वो टारगेट करना चाहता है, जो विक्टिम्स हैं, उनका डेटा वो पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से निकालता था। उसमें चूँकि सारी डिटेल्स रहती है कि उसकी महिला कर्मी की पोस्टिंग कहाँ है, और अपने आप को वो पुलिसकर्मी बता के और अपनी जो फ़ोटोज़ हैं, जो पुलिसकर्मी वाली फ़ोटोज़ होती थी, उनको भेज कर और अपने झांसे में फंसाता था। सर, कहाँ घटना को अंजाम दिया सर? अभी तक उसने लगभग अपने बयान में 8-10 घटनाओं को कबूला है। चूँकि इसमें 4 से 5 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। मुरादाबाद में 2 मुकदमे पंजीकृत हैं, श्रावस्ती में है, लखीमपुर खीरी में है, थाना कोतवाली जनपद बरेली में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। और भी अगर इस तरह के इंस्टेंस हो जिनमें मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ और इसने घटनाएं की हो तो उनकी भी छानबीन पुलिस द्वारा की जा रही है। मुख्य रूप से ये महिला पुलिसकर्मियों को ही टारगेट करता था और शादी का झांसा देकर उनके साथ फ्रॉड करने का कार्य करता था। जो मुकदमा थाना कोतवाली जनपद बरेली में पंजीकृत हुआ है उसने भी इसने महिला पुलिसकर्मी के साथ कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसमें वो मुख्य रूप से अपने जानने वाले एक फाइनेंसर जो कि लखनऊ बेस्ड है उससे ये अपनी बातचीत करके और फर्जी दस्तावेज बनवा कर और लोन करवाता था। महिला पुलिसकर्मी के नाम से इसने लोन करवाए थे। जब महिला पुलिसकर्मी को पता लगा कि पर मंथ उसके खाते से लोन के नाम पर पैसे कट रहे हैं, तब वो अलर्ट हुई और उसने पुलिस को सूचित की। हाँ, जैसे इसके बयानों में स्पष्ट हुआ और पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि इसने पहले भी काफ़ी महिला पुलिसकर्मियों के साथ इस तरह की घटनाओं को कारित की। देखिए, इसके जो भी अकाउंट्स हैं और इसकी जो भी सारी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो निकलवाई जा रही हैं, और जो भी पुराने मुकदमे अन्य जनपदों में भी पंजीकृत हुए हैं उनकी डिटेल्स भी निकाली जाए। जैसा कि अभियुक्त द्वारा बताया गया है, ये लखीमपुर खीरी के ही रहने वाले एक सुनील गुप्ता नाम के व्यक्ति के संपर्क में था, जो अपने आप को एसओजी किसी व्यक्ति का अपने आप को बेटा बताता था। और उसके संपर्क में आने से ये पुलिस के जो रहन सहन है और पुलिस का जो कार्य करने का तरीका है उससे ये वहाँ से परिचित हुआ और उसने वहीं से अपना ये ठगी का कार्य चालू किया। अब आपसे इसको लेकर एक सवाल पूछते हैं। पूरे यूपी में मिशन शक्ति, एंटी रोमियो जैसी तमाम योजनाएं सामान्य घरों की बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाई जाती हैं, जिसके तहत पुलिस में तैनात वर्दी वाली बेटियां ही शिक्षण संस्थानों, गांवों में जाकर युवतियों व महिलाओं को खुद की सुरक्षा के गुर सिखाती है। पुलिस के द्वारा दावा किया जाता है कि इस दौरान महिला सिपाही बेटियों को यह भी सिखाती हैं कि कैसे मंचलों की पहचान की जाए या फिर कैसे मंचलों से बचा जाए। इन सब के बावजूद एक शातिर शख्स एक आधी नहीं बल्कि दर्जन भर महिला सिपाहियों को कैसे अपनी हवस का शिकार बना सकता है
और अगर आरोप सही है तो फिर जब सामान्य घरों की बेटियों की सुरक्षा की गारंटी देने वाली वर्दी वाली बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर समझा जा सकता है कि आम बेटियों का क्या होता होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।